शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो बड़ा ही अद्भुत विषय है। वो ये है कि अगर कुंडली के 12 भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो किस प्रकार से रिजल्ट करते हैं, उस विषय पे आज चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके क्या बोलते हैं लगन के अंदर। अगर लगन के अंदर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या रिजल्ट्स करेंगे। देखो, शनिदेव के महाराज अगर लगन के अंदर बैठे हैं तो ये दिशा पूरब मानी जाती है। अब पूरब दिशा में पश्चिम, क्योंकि शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, अब पूर्व में बैठ जाएंगे उसका शनिदेव, क्योंकि जिस पूरे 12 भावों को जो महीना भर 27 दिन लगते हैं चंद्रदेव को गुजरने में, उस समय को शनिदेव महाराज 30 साल में निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे चीज क्या है कि मस्तिष्क में आके, लगन में आके शनिदेव महाराज का बैठना क्या, शनय शनय आपके जो भी काम है वो लेट लपीत होंगे। जो आप जब चाहोगे वो तब नहीं मिल पाएगा, जब शनिदेव महाराज चाहेंगे तब मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, पहली चीज क्या है। दूसरी चीज क्या है कि शनिदेव महाराज अगर लगन में बैठेंगे तो यहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी एक, यहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3, तीसरी पड़ेगी पराक्रम भाव पे। तो वो शनिदेव महाराज यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक ही सूत्र है, आप दबा के मेहनत कीजिएगा। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो अगर आप जो है लगातार मेहनत करते हैं और सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ने के कारण क्या, डेली बेज जो इनकम के आपके स्रोत हैं वो आपके बनते चले जाएंगे। सप्तम के बाद अष्टम, फिर नवम, फिर दसम दृष्टि पड़ेगी कर्म क्षेत्र में। यानी कि शनिदेव महाराज अगर लगन में बैठे हैं और आप चाहते हो कि शनिदेव महाराज के माध्यम से आपके जीवन के अंदर सब लग्जरियस और सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आप मेहनत कीजिएगा। मेहनत करने से डेली बेज इनकम और डेली बेज इनकम के स्रोत और अनेक प्रकार के इनकम्स आपको मिलेंगे और आपको कर्म क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। ये शनिदेव महाराज का सीधा सा उद्देश्य है। इसको आप समझ लेंगे तो आपके लगन के जो शनिदेव हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। शनिदेव महाराज अगर द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव हमारा काय का है, वाणी का, ठीक है, कुटुंब का और धन का भाव मुख्यतः देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या है कि अल्कोहल मांसाहार से आपको बचना है। वाणी को आपको बहुत शुद्ध रखना है। कुटुंब के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करना है। अगर आप ये काम करते हैं तो लगातार आप देखेंगे धन में आपके वृद्धि होगी, आपके बैंक बैलेंस अकाउंट में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। और शनिदेव महाराज जो है जहाँ बैठते हैं वहाँ की उस जगह की वृद्धि करते हैं, यानी कि आपका कुटुंब बढ़ता चला जाएगा, आपका परिवार बढ़ता चला जाएगा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस आपको वाणी को संभाल कर रखना है। अब यहाँ से देखिए 1 2 3, तीसरी दृष्टि क्या पड़ेगी, तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पे। देखिए दृष्टि को आप समझिएगा, तीसरी दृष्टि को, कि जब वाणी बढ़ेगी, वाणी शुद्ध होगी, बढ़ेगी, ठीक है, कुटुंब बढ़ेगा आपका, ठीक है, परिवार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, तो आपका जो चौथा भाव है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपको सभी प्रकार के जो सुख हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर चौथे के बाद में फिर पंचम, छठा, सातवां और अष्टम भाव। तो अष्टम भाव में क्या है कि आपको अचानक धन लाभ, बुजुर्गों से लाभ, ठीक है, और आपको जो है सभी प्रकार की सुख सुविधा अचानक मिलना, जीवन के अंदर रहस्यों का उजागर होना, बुजुर्गों के माध्यम से गूढ़ रहस्यों का पता होना, ठीक है, गड़े हुए धन को मिलने का रास्ता बनना, ये सब चीज़ें जो है यहाँ आपको प्राप्त होंगी। लॉटरी, सट्टा, जुआ, अगर आपकी कुंडली के अंदर राहुदेव और बुद्धदेव की स्थिति अच्छी है तो वहाँ से भी आपको शेयर मार्केट से भी पैसा आ सकता है। तो सप्तम के बाद फिर अष्टम, नवम और दसम दृष्टि कहाँ पड़ती है आपकी, दसम दृष्टि पड़ती है आपके कौन से, क्या बोलते हैं, लाभ भाव पे। तो भैया जब धन बढ़ेगा सुख आएगा, सुख बढ़ने के बाद अचानक जो है ये अष्टम भाव आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो 11वें भाव के आपको सब रिजल्ट मिल जाएंगे, सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएंगी। इसके बाद में बात करते हैं पराक्रम भाव में अगर शनिदेव महाराज बैठे हैं तो क्या है। देखो, पराक्रम भाव में के अंदर ये है हमारे जो छोटे भाई बहन है, अक्सर मैंने देखा कि वहाँ पर आपका जो संबंध है वो अच्छा नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ रह जाता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, यहाँ से जो दृष्टि पड़ती है 1 2 3, पंचम दृष्टि पड़ती है आपके संतान। तो संतान होने में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर संतान हो जाती है उसके विद्या प्राप्ति, उसके जो है प्रमोशन लेने में, उसके जीवन में कुछ दिक्कत परेशानी आती ही रहती है। लव लाइफ में भी थोड़ी दिक्कत परेशानी आती रहती है, यानी कि थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, उसका तीसरी के बाद चौथी, पंचमी,
छठी और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पड़ती है। तो शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने का मतलब क्या है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पराक्रम भाव में शनिदेव महाराज एक चीज और कहना चाह रहे हैं कि आपको मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन आप कुछ सूत्र अपना लीजिए। जो भी काम करिए योजना के अनुसार कीजिएगा। योजना के संग संग आपको क्या करना है, आपको योजना के संग संग आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको दिल लगा के, मेहनत लगा के, योजना के अनुसार टाइम टेबल से अगर आप करते हैं और तो आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। सप्तम के बाद अष्टम, नवम और दसम। दसम दृष्टि क्या पड़ती है आपके व्यय भाव पे। तो ये एक प्रकार से अच्छी दृष्टि है कि यहाँ पर दृष्टि पड़ने के बाद में आपके फालतू के जो खर्चे हैं, फालतू की दिक्कत परेशानी है, वो आपको समझ में आने लगती है कि ये किस कारण से, उसका आप निदान भी खुद ढूंढ लेते हैं। क्यों? पराक्रम करने से कि आपको ये मालूम हो गया भैया पैसा कैसे पैदा होता है, किस प्रकार से जीवन शैली चलती है, किस प्रकार से, तो आप अपने खर्चों को भी धीरे धीरे करके नियंत्रण कर लेते हैं अगर द्वितीय भाव के स्वामी भी अच्छे हैं तो। चौथे भाव में अगर शनिदेव महाराज बैठे हैं तो क्या रिजल्ट करते हैं? चौथे भाव में अगर शनिदेव महाराज बैठे हैं तो वाहन, भूमि, भवन सभी प्रकार के सुख देते हैं, लेकिन सुख मिलने के बाद भी आप सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। सुख तो आपको मिल गया, लेकिन सुख का आनंद आपको नहीं मिल पाता। कारण क्या है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बैठने का शनिदेव महाराज की सीधी दृष्टि कर्म पर पड़ी होती है, यानी कि कर्म पर पड़ी तो कर्म का स्वामी अगर सुख भाव बैठ गया तो उनको बस ये लगता है कि लगातार मैं मेहनत करूं बस, और उसके बाद में तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या समय निकालना है आपको अपने लिए, और खास करके भगवान शिव की आपको आराधना करना है। भगवान शिव की आप आराधना करते हैं तो चौथे करके जो भी सुख हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ की चीज़ों की वृद्धि करते हैं। जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है तो उस दृष्टि अगर उनके कारक भाव पे दृष्टि नहीं पड़ रही, जैसे दसम भाव जो उनका कारक है, तो इसमें अभी वृद्धि मिलेगी आपको। लगातार आप जो है प्रयास करते चले जाइएगा, आपके जीवन में सभी प्रकार की उन्नति आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से देखिएगा, मैंने सप्तम दृष्टि बताई, अब तीसरी दृष्टि की बात कर लें। 1 2 3, ठीक है। तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके छठे भाव पर, तो रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर पड़ती है, तो वहाँ पर भी आपको शत्रुंता एक प्रकार से योग बनता है उनकी दृष्टि से, और आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। सप्तम के बाद फिर अष्टम, नवम और दसम। दसम दृष्टि पड़ती है आपके लगन पे। बस लगन पे दृष्टि पड़ना शनिदेव का थोड़ा सा इसलिए खतरनाक हो जाता है कि आप जो चाहोगे वो सब आपको मिलेगा, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं मिलेगा। बस यही सी चक्कर से व्यक्ति पीछे हट जाता है। आपको क्या करना है, देखो, अगर कभी भी शनिदेव का संबंध आपके लगन से बन जाए तो पहले आप 2 ग्रहों को और निकाल लीजिए शनिदेव के अलावा। पहले मंगल, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल त्रिकोण के मालिक या लगन के मालिक बनते हैं, यानी कि नवम के, पंचम के और लगन के और लाभ भाव के मालिक बनते हैं, तो ऐसे में आप जो है मंगल को मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर मान लिया ऐसे भाव के स्वामी मंगल देव नहीं है तो आप अपनी कुंडली के अंदर शुक्र देव को मजबूत कर लीजिएगा। तो जो शनै शनै धीरे धीरे चीज आने वाली वो समय पे आना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर, यानी कि जो सुख सुविधाएं हैं वो समय पे आना शुरू हो जाएंगे। पंचम भाव में अगर शनिदेव महाराज विराजमान है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? तो पंचम भाव में अगर शनिदेव महाराज विराजमान है तो यहाँ पर क्या है कि भैया काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये सूर्य की राशि है, और सूर्य की राशि के अंदर अगर मान लिया शनिदेव महाराज बैठ जाते हैं तो पूरी लाइफ का सिस्टम बिगड़ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर आपको प्रकृति को रूल करना है। किसको रूल करना है? प्रकृति को रूल करना है। आपने एक नियम बनाना है कि समय पर सोना है, समय पर उठना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है, और समय पे पूरे सब काम करना है। अगर आप समय का पालन करने लगोगे बस शनिदेव महाराज यहीं से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि शनिदेव महाराज अगर पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए, लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने ये तक अनुभव किया है कि जिनके पंचम भाव में शनिदेव महाराज हैं और जिनने आज से 10 साल 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, और जब वो मेरे पास आया मैंने रेमेडी में उनको ये बताया कि भैया आप थोड़ा बहुत पढ़िए, आप याद करिए, कुछ करिए, तो उनकी जो नॉलेज हुई है वो बहुत बढ़िया गेन हुई है। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते, मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पर विद्या की वृद्धि हो सकती है, और यहाँ पर इष्ट की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है, और यहाँ पर जो है आपको अपने गुरु की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। लेकिन बात शर्त क्या है कि थोड़ा सा आपको घिसना होगा, क्योंकि पत्थर पत्थर में जब रगड़ोगे ना, जब तब चिंगारी निकलती है, जब चिंगारी निकलती है तभी तो आग लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रगड़ना होगा, क्योंकि शनि, जैसे आपने आज तक सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य ही गुरु हैं, लेकिन भैया शनिदेव भी गुरु हैं, लेकिन शनिदेव थोड़ा रगड़ के ज्ञान देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3, तो यहाँ से दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। वही देखिए, अगर आपका पंचम भाव का सिस्टम खराब तो सप्तम भाव भी खराब। जब पंचम भाव का सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो सप्तम भाव भी अपने आप ही बहुत अच्छे हो जाएगा, यानी कि वाहन, भूमि, भवन, उन सब चीज़ों के लिए आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर सहयोग करेगा, और सब चीज़ों के सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5
ठीक है, 6 और 7, सप्तम दृष्टि आपके मनोकामना के क्षेत्र पर पड़ रही है, तो ऐसे में क्या है कि आपका मल्टीपर्पज इनकम के स्रोत भी बन सकते हैं। सप्तम के बाद में फिर अष्टम, नवम, दसम दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पे। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर सिस्टम आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, आपको प्रकृति रूल करना चाहिए, आपको अल्कोहल और नशा आपके लिए बैन है, आपको नहीं करना। अगर आपने ये करा तो सब खत्म, फिर आपके जीवन में कभी जो आंतरिक ऊर्जा आनंद का सुख है वो नहीं मिलेगा भैया, खत्म है फिर। अब बात करते हैं आपके शनिदेव महाराज अगर छठे भाव में, तो यहाँ पर जब छठे भाव में शनिदेव महाराज हैं, तो जब आप अपनी, जैसे कोई बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक आयु हो जाती है 18-20 साल के, जब बच्चे समझने लगते हैं, अगर आपने अपनी कुंडली को देखिएगा, आप देखेंगे कि कि आपके जीवन में अचानक ही शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं, अचानक ही डिस्टर्बेंसी होती है, अचानक ही कर्जा होते चले जा रहा है, अचानक ही बीमारी लगते हैं। लेकिन शुरुआत में तो आपको ये लगेगा कि मैं हार गया, लेकिन यही शनि महाराज यहाँ पर जो है आपको जिताते हैं, ठीक है, आपको लास्ट में आपको जीत ही जाते हैं आप, ठीक है। तो शनिदेव महाराज का छठे भाव में को ना, यहाँ पर अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव महाराज कारक नहीं है, तो आप शनिदेव महाराज से जुड़ी हुई चीजों को आपको दान करना है। प्रत्येक शनिवार में कुष्ठ आश्रम में, अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में, ठीक है, वहां पर, या गरीब असहाय लोगों के, या कोई आज की डेट में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो गौ सेवा केंद्र हैं, जो बीमार गायों का इलाज करते हैं, वहाँ पर आपको मेडिसिन दान करना, सिर्फ इतना मात्र करने से यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके संग एक शब्द जुड़ जाएगा, विजय। यानी कि आप हर काम में विजय होते चले जाएंगे, जिस काम को आप हाथ डालेंगे वो धीरे धीरे विजय होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको लोगों की मदद करना शुरू करना होगा, आदत डाल लीजिएगा। सप्तम भाव के अंदर अगर शनिदेव महाराज विराजमान है तो क्या रिजल्ट करेंगे? देखो, सप्तम भाव के अंदर शनिदेव महाराज काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 7 नंबर राशि आती है। तो यहाँ पर क्या है कि शनिदेव महाराज अगर यहाँ पर हैं, तो सबसे पहला मैं सूत्र बताता हूँ, वो सूत्र ये है कि यहाँ पर अगर आपकी शादी हो गई या आपकी शादी नहीं हो, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई पार्टनर है, अगर पार्टनर नहीं, आप अकेले हैं, तो आप नित्य प्रत्येक शुक्रवार या शनिवार को महाकाली मंदिर जाएं और वहाँ चौमुखी दीपक सरसों के तेल का मंदिर में जलाएं, माँ की प्रार्थना करें और कपूर से आप आरती करें, अम्बे तू है जगदम्बे काली, ठीक है। अगर सिर्फ इतना मात्र करते हैं, यकीन मानिएगा, ठीक है, और लोगों की आप अपनी एक इनकम सेट कर लीजिए, उसमें से कुछ फंड निकाल लीजिए, लोगों की अगर आप मदद करना शुरू कर देते हैं प्रत्येक शुक्रवार शनिवार, जो भी आपको बुधवार अच्छा लगे, ठीक है, तो यकीन मानना कि यहाँ सप्तम घर के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, जैसे मान लिया व्यापार, ठीक है, जॉब में प्रमोशन, ठीक है, आपकी कई प्रकार के इनकम के स्रोत बनना, ठीक है, लाइफ पार्टनर के संग में आपका लाइफ हैप्पी लाइफ होना, ये सब आपको प्रकार के सुख आपको शनिदेव महाराज यहाँ प्रदान करते हैं। बासरते शनिदेव महाराज को यहाँ पॉजिटिव करना, बस यहाँ से शनिदेव महाराज की जो लगन पर दृष्टि पड़ती है, बस एक चीज आती है कि थोड़ा सा चीजों को मिलने में विलंब होता है। अब यहाँ से देखिए, 1 2 3, तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पड़ जाती है। बस ये है कि जब लगन पे दृष्टि है, भाग्य भाव पे दृष्टि है, सब मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन आप मन को मत कुड़िएगा, आप अपने कर्म को, अपनी मेहनत को बढ़ाइएगा, सब आपको भाग्य देगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। तीसरे के बाद चौथा, फिर पंचम, ठीक है, फिर छठा, फिर सप्तम दृष्टि तो यहाँ पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि के बारे में बता दिएगा, सप्तम का अष्टम, फिर सप्तम का अष्टम, नवम और दसम, दसम दृष्टि पड़ जाती है आपके सुख भाव पे। तो सुख जब ही मिलेगा भैया, थोड़ा सा मेहनत को आप कर लीजिएगा और फिर सब प्रकार की लग्जरी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको और लोगों से ज़्यादा मेहनत और इफेक्ट करना होगा। अष्टम भाव में शनिदेव महाराज अगर बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट होता है? देखो, अष्टम भाव में अगर शनिदेव महाराज बैठे हैं तो क्या रिजल्ट होगा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अष्टम भाव को आयु और मृत्यु का दोनों का स्थान माना गया है, तो आयु के भी स्वामी और मृत्यु के भी स्वामी में रोल शनिदेव महाराज का रहता ही रहता है। आयु के भी तो स्वामी है ही, कर्म के संग संग। क्या होगा आपकी नित्य, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि आपकी आयु में और लोगों से ज्यादा आयु आपकी चाहे भले होगी, दीर्घ आयु होगे आप, अगर आपकी आदतें सही हैं, आपका खान पान सही है। शनिदेव महाराज यहाँ बैठने के बाद एक चीज और है, आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष ज्ञान, ये इन सब चीजों की तरफ अग्रसर करते हैं। अगर शनिदेव महाराज अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, अगर आपके आसपास कोई भी शमशान भूमि हो जहां 6 महीने में, साल भर में कोई भी भंडारा करवाता हो, उस भंडारे में आप सहयोग कीजिए अनाज से,
सेवा दीजिए उस दिन। सिर्फ इतना मात्र करने से यहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होंगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी धन में भी दिक्कतें परेशानी कम होंगी। लेकिन साल में 6 महीने में ये काम जरूर करिएगा। अब यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, दसम दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म क्षेत्र पे। तो कर्म क्षेत्र को आपको दबा के करना है, ठीक है। यहाँ की ऊर्जा का, अगर आप यहाँ की ऊर्जा का सर्थ सही इस्तेमाल कर लेते हो तो आपका कर्म क्षेत्र भी बहुत अच्छा हो जाता है। आपका जीवन के अंदर सभी प्रकार के उन्नति होती चली जा रही है और लगातार आप मेहनत अपने अपने बलबूते पे, ठीक है, भगवान ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, लोगों को, असहाय लोगों की मदद करते हुए आप प्रमोशन को भी प्राप्त कर लेंगे। तीसरी के बाद चौथी, पंचम, छठी और सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ती है। तो जब शनिदेव महाराज यहाँ पर रहते हैं और धन भाव में दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आप एक थोड़ा सा बजट बना लीजिएगा। एक बजट बना लीजिएगा कि जो भी पैसा आए उसका कुछ हिस्सा आप निकाल के इन्वेस्टमेंट करें हर हालत में। अकाउंट में सिर्फ उतना पैसा रखें जो आपकी ज़रूरत का है, जितना आपका खर्चे से आपका मतलब खर्चा चल सकता है, ठीक है ना। इतना रखिएगा, बाकी एसेट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में पैसे की दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पैसे की दिक्कत आपको जरूर होगी। 7 के बाद 8, नमा और दसम। दसम जो दृष्टि पड़ती है शनिदेव महाराज की वो पंचम भाव पड़ती है। अगर ऐसी किसी स्त्री की कुंडली के अंदर शनिदेव महाराज अष्टम भाव में है और उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही पंचम भाव पर, तो कभी कभी क्या है कि गर्भपात होने के भी चांसेस हो जाते हैं अगर पंचम भाव के स्वामी सही नहीं है, अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं। और कभी कभी संतान मिलने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर संतान मिल जाता है तो संतान का संपूर्ण सुख नहीं मिल पाता है, या संतान अगर हो जाती है तो उसके प्रति माँ बाप बहुत चिंतित रहने लगते हैं, खास करके वो महिला, ठीक है। और विद्या में भी दिक्कत बाधा आती है, ठीक है। विद्या प्राप्ति में अगर उन सब चीज़ों को आपने संघर्ष कर लिया तो संघर्ष करने के बाद आप एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जो पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ें, उनमें एक शब्द आता है थोड़ा डिले, थोड़ी देरी ये होता चला जाता है। नवम भाव में अगर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं तो भाग्य की वृद्धि करवाते हैं, निरंतर आपका भाग्य बढ़ता चले जाता है। लेकिन जब आप अपनी आयु के 36वें वर्ष में पहुंचते हो तो धीरे धीरे आपका भाग्य बढ़ता चला जाता है और सब कुछ आप अपने भाग्य से यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। शनिदेव महाराज की यहाँ से बैठने के बाद लाभ भाव पे दृष्टि पड़ती है तो लाभ भी आपको सभी प्रकार के मिलते चले जाते हैं। बस आपको जो है थोड़ा सा इंतजार करना होता है और लोगों के मुकाबले, और थोड़ी सी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होती है। यहाँ से सप्तम भाव की जो दृष्टि पड़ती है वो आपके प्रति पराक्रम पे, यानी कि पराक्रम आपको करनी होगी, लाभ मिलेगा, भाग में वृद्धि होगी। सप्तम के बाद में फिर अष्टम, नवम और दसम दृष्टि पड़ती है आपके कंपटीशन के क्षेत्र पर। तो दसम दृष्टि यहाँ पर पढ़ने के बाद में आप लोगों को कमजोर करते हुए, लोगों को हराते हुए आप अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। शनिदेव महाराज वहां आपको पहुंचा देते हैं। दसम भाव में अगर शनिदेव महाराज विराजमान है तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? दसम भाव के अंदर अगर शनिदेव महाराज विराजमान है, यहां पर आने के बाद शनिदेव महाराज का बहुत बढ़िया रिजल्ट हो जाता है, गजब का। एक चीज मैंने देखी है कि अगर दसम भाव में शनिदेव महाराज हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा कम बोलते हैं और अपने जरूरत के अनुसार बोलते हैं। आपको कर्मेश का कर्म के भाव में बैठने का मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में एक चीज कभी नहीं करना, आलस और कल। आज का काम कल पे मत टोलो और आलस ने मत करो। अगर लगातार आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जॉब में, बिजनेस में, ठीक है, या कोई भी काम में हो, उसमें आप लगातार अगर आप मेहनत करते जाओ, लगातार अगर आप मेहनत करने जाओ, जिस दिन शनिदेव महाराज की कृपा आशीर्वाद बरसेगा कि ये बच्चा मेहनती है, क्योंकि शनिदेव महाराज को वही व्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद है जो बिल्कुल पूर्ण निष्ठा से लोगों की मदद करते हुए, ईश्वरीय शरण में, ईश्वर के शरण में रहते हुए, लोगों की मदद करते हुए, ठीक है, और अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, अपने परिवार को ध्यान देते हैं, तो जीवन के सभी प्रकार के सुख वो आपको दिलवा देते हैं। दसम भाव में बैठने के बाद इनकी दृष्टि पड़ती है आपकी तीसरी दृष्टि पड़ती है, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके 12वें भाव पे। तो जो 12वें भाव पे दृष्टि पड़ती है, शनिदेव महाराज यहाँ पे पॉजिटिव है तो विदेश से भी आपका पैसा आता है, बाहर के लोग भी आपके जुड़ते हैं, कुटुंब परिवार से भी ज़्यादा आपके बाहर के लोगों में जान पहचान हो जाती है और वहाँ से भी आपको धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। उसका तीसरे के बाद चौथी, पंचमी, छठी और सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके सुख भाव पे। तो यहाँ पर अगर शनिदेव महाराज की सुख भाव पे दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा सा सुख में कमी ये आती है कि आप जो है जब जब अपना आलस करते हो, आप घर में रुकते हो, तब तब आपको दिक्कत पैदा होती है। लेकिन अगर आप एक रूटीन मेहनत कर लेते हो कि मेरे को इतने घंटे मेहनत करना है, इतने घंटे अपना काम करने का, उसके बाद अब घर पे जाना है, तो यकीन मानने का यही शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके चौथे भाव पढ़ने के बाद में आपको वाहन, भूमि, भवन सब में आपको सपोर्ट करती है। और यहाँ से जो दृष्टि पड़ती है सप्तम का, अष्टम, नवम और दसम दृष्टि पड़ती है आपके कौन से
जीवन साथी के क्षेत्र में। तो यहाँ पर थोड़ी-सी कभी-कभी निराशा देखने पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को आपको समझना होगा। कोई भी बात है जल्दबाजी में कहनी नहीं होगी, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेना नहीं है, डट के मेहनत करना है, तो सप्तम भाव के भी सब सुख परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। शनिदेव महाराज का आपके लाभ भाव में बैठना, तो लाभ भाव में बैठने के बाद ऐसे लोगों की मल्टीपर्पस इनकम होती है, यानी एक ही काम करते हुए कई कामों से उनकी इनकम या कई लोगों से उनकी इनकम आती है, ये भी देखा गया है। ऐसे लोग जो हैं अपने आप में भी अपना राज स्थापित करते हैं, ठीक है, और अपने जीवन के 42वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को वो प्राप्त कर लेते हैं। बस क्या है कि अगर लाभ भाव के अंदर का शनि महाराज बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को नित्य भगवान माता रानी, महाकाली और भगवान शनिदेव की आराधना नित्य करते रहनी चाहिए। अगर ये आप करते चले जाते हो, आपके जीवन की सभी प्रकार की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती चली जाती हैं। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर शनिदेव महाराज अगर लाभ भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो कभी भी आप बाइक को बड़ा, या बाइक है या कार है या कोई भी चीज़ है आप जो चला रहे हैं व्हीकल, तो उसको बड़ा सोच समझ के आपको चलाना है, जिससे आपके पैरों में चोट चपेट ना लगे, खास करके आपके पैरों में दिक्कत नहीं आए, ठीक है, घुटनों में बनना दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यहाँ से दृष्टि 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि पड़ती है लगन पे, तो यहाँ पर बस एक ही सूत्र थोड़ा-सा काम करता है कि वो ये कि थोड़ा-सा आपको डिले तो चीज़ मिलेगी, लेकिन अच्छी मिलेगी और लोगों के मुकाबले, ठीक है? धैर्य रखना होगा आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ती है, तो थोड़ा-सा विद्या को लेके बाधित होती है जीवन, थोड़ा-सा प्रमोशन को लेके, आगे संतान को लेके थोड़ा चिंता रहता है मन में, तो ये चिंता आपको नहीं करना, आपको थोड़ा शनिदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करना, असहाय लोगों की मदद करने की कोशिश करना है। आपके परिवार में अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो कुछ उस समय आप पैसा निकाल कर रख दीजिए, लोगों का जो है सहयोग कीजिए उस पैसे से। बस इतना मात्र करने से शनिदेव महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर देखिए शनिदेव महाराज की 7वें के बाद 8वां, 9वां, 10म, 10म दृष्टि आपके अष्टम भाव पड़ती है। तो ऐसे लोगों को गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित जिज्ञासु भी होते हैं और ये सीख भी जाते हैं जल्दी, ठीक है। रिसर्च के सेक्टर में भी अच्छा काम हो जाता है। अब शनिदेव महाराज अगर 12वें भाव में पहुंच जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं? 12वें भाव में पहुंचने के बाद शनिदेव महाराज के जो रिजल्ट होते हैं, बड़े अनोखे होते हैं, बड़े अचूक होते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद शनिदेव महाराज क्या रिजल्ट देते हैं? सबसे पहली चीज़, ऐसे लोगों का विदेश से संबंध बहुत बढ़िया हो जाता है। ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी से संबंधित, ठीक है, चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और ऐसे लोगों का अस्पताल में आना जाना रहता है, और ख़ास करके जो है अस्पताल के लोगों से भी मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा और पहचान हो जाती है। ये पॉजिटिव पे है। और यहीं पे अगर नेगेटिव पे देख लें, अगर शनिदेव महाराज के आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो ऐसे लोगों को अक्सर जो है कोर्ट कचहरी में अपने मुकदमों को लेके जाना पड़ता है, अस्पताल अपने आप को भर्ती करवाने के लिए, दवा लेने के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, शनिदेव महाराज को आपको पॉजिटिव करना है। ऐसे में आपको क्या करना है कि कोई भी शनिदेव महाराज का ऐसा मंदिर है जिसमें जो तोड़ फोड़ हो गई है या जिसको रिपेयरिंग होना है, तो अगर आप उसमें पैसा लगाते हो अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ, तो यकीन मानिएगा कि यहाँ के जो 12वें घर के जो प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शनिदेव महाराज अगर 12वें भाव में है, आपका कभी भी आपको लगे हल्का सा स्वास्थ्य खराब है, तो आप जो है पर्चा सरकारी अस्पताल का जरूर बनवा लीजिएगा। जब वो खत्म हो जाए नया पर्चा बनवा लीजिए। इससे क्या है कि आपका रोक टोक कम हो जाता है। अगर कहने का तात्पर्य आपके 12वें भाव में शनिदेव महाराज हैं, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपको लगता है कोई दिक्कत परेशानी रही कोर्ट कचहरी से, तो आप किसी एक ईमानदार व्यक्ति की, जो आप जानते हो वाकई में ईमानदार है, उसकी आप अगर जमानत ले लेते हैं, तो शनिदेव महाराज का भी यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ से शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पे, तो द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे में बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास धन है, तो उसको आपको एसेट्स में कन्वर्ट कर लेना है। अष्टम भाव में शनिदेव महाराज बैठे हों, 12वें भाव में शनिदेव महाराज बैठे हों, द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ रही है, जैसे मान लिया अष्टम पे भी बैठ, वो अष्टम पे बैठेंगे तब भी द्वितीय पे दृष्टि, और 12वें में जो मैं बता रहा हूँ उस समय, तो उसकी भी द्वितीय पे दृष्टि। तो जब द्वितीय पे दृष्टि पड़ेगी तो धन रुकेगा नहीं, तो ऐसे में क्या करना है, धन आया, जितनी जरूरत पर का खर्चा, बाकी एसेट्स में, जैसे आपने शेयर मार्केट में लगा सकते हो, अगर आपको जानकारी है शेयर मार्केट में कहाँ लगाना चाहिए। आपने आरडी करवा दी, एफडी करवा दी, गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी में लगा दिए पैसे, अब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके, आपने अपना पैसा एसेट्स में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि महालक्ष्मी को भूदेवी और कुबेर देव में कन्वर्ट कर लेना है। बस इतना मात्रा कर आप करके चलते हो, तो जीवन के अंदर बहुत सारे सुख आपको मिलते चले जाएंगे। शनिदेव महाराज यहाँ पे देखिए तीसरी दृष्टि, तीसरे के बाद चौथी, पंचवीं, छठी और सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके शत्रुहंता वाले भाव पे। तो यहाँ पर क्या है कि आप कंपटीशन करके, लगातार मेहनत करके सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेंगे। सप्तमगत अष्टम, नवम और दसम दृष्टि पड़ती है आपके भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव पे जो दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ थोड़ी सी आपको जो है और लोगों के मुकाबले चीज़ें लेट मिलती हैं, लेकिन अच्छी मिलती हैं, टिकाऊ मिलती हैं, लंबी चलने वाली मिलती हैं, और सब कुछ अच्छा होता चला जाता है।
यहाँ पर मैंने बताया कि 12 भाव में शनिदेव महाराज कहाँ बैठ के आपको किस प्रकार का जीवन दे सकते हैं, तो वो मैंने आपसे सामने प्रस्तुत किया। अगर आप कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको मालूम है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। हर हर महादेव। माता रानी आपका कल्याण करें और जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको प्रदान करें। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें, ज्योतिषीय परामर्श के लिए संपर्क करें।